नमस्कार, SIP वेल्थ कंपनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डीप में नॉलेज प्राप्त करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश साधन है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर शेयर, बॉन्ड, गोल्ड आदि में निवेश करते हैं। आप इसे छोटे छोटे निवेशकों का पूल समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड के मुख्य 5 प्रकार है। एक इक्विटी फंड मतलब शेयर आधारित फंड, दूसरा डेब्ट फंड, तीसरा हाइब्रिड फंड, चौथा इंडेक्स फंड और पांचवा प्रकार है ETF फंड। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। इक्विटी फंड में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, सेक्टर फंड और ELSS फंड आते हैं। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है? लार्ज कैप फंड ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो बड़ी और स्थिर कंपनियों में निवेश करते हैं। सेबी के नियम के अनुसार मार्केट कैप के आधार पर लार्ज कैप फंड को टॉप 100 कंपनियों में ही कम से कम 80% निवेश करना जरूरी होता है। लार्ज कैप कंपनियां कौन सी होती हैं? ये वे कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जो लंबे समय से मार्केट में टिके हुए होते हैं। इनका बिजनेस स्थिर होता है, इनकी ग्रोथ लगातार होती है, बाजार के गिरावट के समय भी बहुत कम नीचे गिरती है। उदाहरण के तौर पे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारती एयरटेल आदि। लार्ज कैप फंड कैसे काम करता है? इन फंड्स में आपका पैसा कई बड़ी कंपनियों में बांटकर लगाया जाता है। इससे रिस्क कम होता है, रिटर्न स्थिर और सुरक्षित होते हैं और लंबे समय के लिए अच्छा ग्रोथ मिलता है। लार्ज कैप फंड की विशेषताएं क्या है? पहला, इसमें कम रिस्क होता है क्योंकि निवेश टॉप 100 बड़ी कंपनियों में होता है। मार्केट गिरने पर भी ये कंपनियां तेजी से रिकवर कर जाती हैं। दूसरा, इसमें स्थिर रिटर्न होते हैं। मिड कैप या स्मॉल कैप जितने हाई रिटर्न नहीं होते, लेकिन रिस्क कम होने की वजह से रिटर्न स्थिर और भरोसेमंद होते हैं। लंबी अवधि में औसत रिटर्न 10% से 14% प्रति वर्ष आता है। तीसरा, लंबे समय के निवेश के लिए बेस्ट है। 5-10 साल या उससे अधिक के लिए सुरक्षित विकल्प है। वेल्थ धीरे धीरे बनती है पर सुरक्षित तरीके से बनेगी। चौथा, हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 30-40% लार्ज कैप फंड होना अच्छा माना जाता है। अच्छा ग्रोथ मिलता है। लार्ज कैप फंड किन लोगों के लिए अच्छा है? जो कम रिस्क चाहते हैं, जो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, जो नए इन्वेस्टर शुरुआत करना चाहते हैं, 5-10 साल का लॉन्ग टर्म निवेश चाहते हैं, सुरक्षित वेल्थ बिल्डिंग चाहते हैं। अब हम मिड कैप फंड के बारे में देखेंगे। मिड कैप फंड क्या होते हैं? मिड कैप फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। सेबी के अनुसार रैंकिंग 101 से 250 तक की कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर मिड कैप कंपनियां माना जाता है। इन कंपनियों का साइज लार्ज कैप की तरह न तो बहुत बड़ा होता है और स्मॉल कैप की तरह न ही बहुत छोटा होता है। इन्हें उभरती हुई कंपनियां भी कहा जाता है, जिनमें ग्रोथ की बड़ी संभावना होती है। मिड कैप फंड की खासियतें क्या है? पहला, हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। मिड कैप कंपनियां तेजी से बढ़ सकती हैं, इसलिए इनसे उच्च रिटर्न का मौका रहता है। रिस्क लेवल मीडियम से हाई होता है। मिड कैप फंड में रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा और स्मॉल कैप से कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन, यह विभिन्न सेक्टर्स की कई मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम थोड़ा कम होता है। चौथा, निवेश अवधि, मिड कैप फंड 5-7 साल या उससे ज्यादा अवधि के लिए बेहतर माने जाते हैं। मिड कैप फंड में निवेश क्यों करें? इसके क्या फायदे हैं? पहला, हाई रिटर्न की संभावना है। इन कंपनियों में तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, जिससे निवेशक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दूसरा, पोर्टफोलियो बैलेंस मतलब लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप मिलकर पोर्टफोलियो को सही संतुलन देते हैं। मिड कैप इस बैलेंस का जरूरी हिस्सा होते हैं। तीसरा, उभरती हुई कंपनियों में निवेश, ये फंड उन कंपनियों को चुनते हैं जिनके भविष्य में लार्ज कैप बनने की संभावना हो सकती है। मिड कैप फंड में रिस्क कैसा होता है? पहला, मार्केट वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। मिड कैप स्टॉक्स बाजार में बड़े उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। दूसरा,
आर्थिक मंदी में असर होती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय मिड कैप कंपनियों पर दबाव ज्यादा पड़ता है। तीसरा, थोड़ी कम लिक्विडिटी होती है। लार्ज कैप की तुलना में इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कम होती है, जिससे लिक्विडिटी प्रभावित हो सकती है। मिड कैप फंड किसके लिए सही है? मिड कैप फंड इन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो मध्यम से उच्च रिस्क सहन कर सकते हों, जिन्हें 5-7 साल या अधिक समय तक निवेश करना हो, जो हाई ग्रोथ प्लस मॉडरेट रिस्क बैलेंस चाहते हों, जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हों। मिड कैप फंड में निवेश से पहले क्या ध्यान रखें? फंड मैनेजर का अनुभव, फंड का 3 से 5 साल ऐतिहासिक प्रदर्शन, पोर्टफोलियो क्वालिटी, एक्सपेंस रेशियो, बाजार स्थितियां क्या है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब हम स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में देखेंगे। स्मॉल कैप फंड क्या होता है? स्मॉल कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करता है। स्मॉल कैप फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 291 रैंक और उससे नीचे वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां आकार में छोटी होती हैं, लेकिन तेजी से बढ़ने की क्षमता, हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। स्मॉल कैप कंपनियों की खासियत ये है कि इनका बिजनेस अभी शुरुआती या मिड ग्रोथ फेज में होता है। इसमें सही समय पर निवेश करने से बड़ा रिटर्न मिल सकता है। इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि कंपनी अभी पूरी तरह स्थिर नहीं होती है। स्मॉल कैप फंड की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। पहला, इसमें हाई रिटर्न की संभावना है। स्मॉल कैप स्टॉक समय के साथ मल्टी बैगर बन सकते हैं, इसलिए लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। एक उदाहरण के साथ मल्टी बैगर स्टॉक क्या है? मल्टी बैगर स्टॉक एक स्टॉक है जो एक निश्चित अवधि में निवेश पर कई तरह का रिटर्न प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक की कीमत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती है, अक्सर इसके मूल मूल्य के कई गुना तक। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक जो प्रति शेयर 10 से 100 तक जाता है, उसे 10 बैगर माना जाएगा। स्मॉल कैप फंड की दूसरी विशेषताएं है हाई रिस्क। मार्केट गिरावट में सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनियां गिरती हैं। इनके शेयर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी दिखाते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का समय होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये अस्थिर होते हैं। चौथा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद होती है। ये बड़े और मिड कैप फंड से अलग व्यवहार करते हैं, जिससे पोर्टफोलियो अधिक संतुलित बन सकता है। स्मॉल कैप फंड किसमें निवेश करता है? स्मॉल कैप फंड छोटे सेक्टर की कंपनियां, उभरते बिजनेस वाली कंपनियां, नए इनोवेटिव स्टार्टअप में निवेश करता है, जिनकी मार्केट कैप आम तौर पर 500 से 5000 करोड़ के बीच होती है। स्मॉल कैप फंड किसे चुनना चाहिए? स्मॉल कैप फंड उनके लिए सही है जो इन्वेस्टर्स लंबी अवधि का निवेश चाहते हैं, हाई रिस्क सह सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न की तलाश में हैं। स्मॉल कैप फंड उनके लिए सही नहीं है जो कम रिस्क वाला निवेश चाहते हो, 2 से 3 साल में पैसे निकालने का प्लान हो, मार्केट गिरावट में डरते हो। स्मॉल कैप फंड के फायदे हैं कि इनमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है क्योंकि ये नई और उभरती कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे उनमें मल्टी बैगर बनने का मौका मिलता है और ये पोर्टफोलियो में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं, जिससे जोखिम कम होता है और लंबी अवधि में बेहतर धनसृजन हो सकता है, खासकर आर्थिक सुधार के दौरान। लेकिन इनमें रिस्क भी अधिक होता है, इसलिए लंबी अवधि और बाजार की अस्थिरता को सहने की क्षमता रखने वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। स्मॉल कैप फंड्स में बहुत ज्यादा रिस्क और अस्थिरता, वोलेटिलिटी होती है, खासकर बाजार गिरने पर इनमें भारी गिरावट आती है, लिक्विडिटी कम हो सकती है और परफॉर्मेंस स्थिर नहीं रहती, क्योंकि ये कंपनियां छोटी और आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जिससे इनमें निवेश नए निवेशकों और कम रिस्क लेने वालों के लिए सही नहीं होता। इन्हें लंबी अवधि के लिए धैर्य के साथ निवेश करना होता है। स्मॉल कैप फंड में कितना निवेश करना चाहिए? आमतौर पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पोर्टफोलियो का 10 से 20% ही स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए। इस वीडियो में हमने लार्ज कैप फंड,
मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद के पार्ट 2 के वीडियो में हम मल्टी कैप फंड, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, ELSS फंड के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।